कि आज के दिन को मनाने के लिए उसके विषय में परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर के प्रकाश को समझने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जबकि हम उसके पास आए हैं और यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी बातों को मानें, हम उसकी बातों को सुनें, हम उनकी सारी बातों को समझें और इस प्रकार से जानें और समझें कि वह हमारे भीतर कार्य करने लगे, हमारे भीतर वह वचन काम करने लगे। और इस कारण से हमें उसके वचन को पूरी रीति से खाना और उसे ग्रहण करना। तो जब हम उसके वचन को खाते हैं, वह वचन प्रभु यीशु मसीह है और उस वचन को खाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जब हम उसे पूरी रीति से खाते हैं तब उसके भेद को, मर्म को समझने लगते हैं। और जब उसे हम इस प्रकार से नहीं खाते तो वह हमारे सिर के ऊपर से जाने लगती है। तो आज हम क्रूस में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उस 7 वाणी के विषय में विचार करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने ये 7 वचन, आत्मा के 7 वचन उस स्थान में जहाँ उसका प्राण लिया गया क्यों दिया। पहला वचन है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 पद। और वचन ये है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जो काम मनुष्य कर रहा है उसे ही वह नहीं जानता। जितने भी काम इस संसार में हैं मनुष्य के मन से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें शरीर के द्वारा वह अंजाम देता है, उसके विषय में विचार भी नहीं करता, उसके विषय में विचार भी नहीं करता कि वो अच्छा है या भला है। यदि वह अच्छा नहीं है तो क्यों अच्छा नहीं है, यदि अच्छा है तो क्यों अच्छा है, उसका कारण क्या है। ये सारी बातें हैं। परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन क्रूस में दिया गया उसका, या वचन प्रभु यीशु मसीह का संकट के समय दिया गया वह वचन है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मनुष्यों के द्वारा किए गए इस प्रकार के कार्य जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में किए गए,
कैसे किसी प्राणों की हानि कर सकता है और उस के बदले में मनुष्यों का क्या होगा, क्योंकि यीशु मसीह के आने के पहले व्यवस्था दी जा चुकी है पहले से, और व्यवस्था में हर प्रकार के वे कानून हैं। और जैसे बताया गया है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और व्यवस्था में यह प्रावधान है, प्राण की संति प्राण। इन लोगों ने प्राण प्रभु यीशु मसीह का लिया। प्रभु यीशु मसीह का प्राण सारी मंडली के लोगों ने लिया। इस्राएल देश में उसके साथ अन्य जातियों को भी जोड़ लिया, लेकिन मुख्य कर्ता धर्ता परमेश्वर की मंडली है, परमेश्वर की वे संतानें हैं जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर हर प्रकार के अत्याचार किए, यहाँ तक अत्याचार किए कि उसका प्राण जाता रहा। उसका प्राण यूं ही बिना कारण के उठा लिया गया मनुष्यों के बीच में से, बिना कारण के, भीड़ तंत्र के द्वारा, असभ्य और जंगली लोगों के द्वारा, जो बिना सोचे और विचारे काम करते हैं। और इस प्रकार के लोग आज भी हैं। इस प्रकार के ये लोग वर्तमान में भी हैं, जो बिना सोचे और विचारे, परिणाम की चिंता किए बिना कि इसका क्या होगा या हमारा क्या होगा, वे लोग सीधे किसी पर टूट पड़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस में जब उसके हाथ पैरों में कीले ठोक दिए गए थे, सिर पर कांटों का मुकुट पहना दिया गया था, उसके पहले रात भर उस पर अत्याचार किए गए थे, कोड़े लगाए गए थे, हर प्रकार से उसके शरीर को प्रताड़ित किया गया था। और यहाँ तक लिखा है कि उसकी देह को इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था कि वह शरीर नजर नहीं आता था, वह शरीर ही नजर नहीं आता था। लोग नहीं समझ पाते थे कि ये किसका शरीर है या शरीर है कि नहीं है, आखिर है ये क्या। उस स्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह पहली वाणी जो उसके मुख से निकले, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। भजन संहिता 103 अध्याय 3 पद, भजन संहिता की पुस्तक और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के अर्थात परमेश्वर के विषय में उस वचन को हम देखते हैं।
कि एक मनुष्य के साथ वह कैसा व्यवहार करना चाहता है। भजन संहिता 103 का 3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। तो क्षमा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। मनुष्य के सब प्रकार के अधर्म को क्षमा करता है। और मनुष्य क्या है कि परमेश्वर के पुत्र को घात करता है, परमेश्वर के विरुद्ध ही अपना हाथ उठाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मेरी थाली में से खाता था वही मेरे ऊपर लात उठाता है। तो यहूदा इस्करियोती के विषय में इसने कहा, जो तत्कालिक रूप से जिम्मेदार था उसे पकड़वाने के लिए पैसा लेके, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर उसे क्षमा पाने का रास्ता बताता है। वैसे ही हर मनुष्य को उसके सामने परमेश्वर का वचन रास्ता दिखाता है, क्षमा का रास्ता। क्षमा के द्वारा क्षमा प्राप्त करके या क्षमा करके कैसे वह एक मनुष्य स्वर्ग के राज्य के कार्य को कर सकता है। स्वर्ग का राज्य बाधित हो जाता है, वह स्वर्ग के राज्य में जाने से वंचित हो जाएगा। एक मनुष्य स्वर्ग के राज्य में जाने से छूट जाएगा। इस वचन के अनुसार ना मानने के कारण, अपने जीवन में उस वचन को स्वीकार करने के ना स्वीकार करने के कारण, तो वह पिता से प्रार्थना करता है कि हे पिता, हे पिता, हे स्वर्गीय पिता। और ये स्वर्गीय पिता कौन है? स्वर्गीय पिता सत्य का वह आत्मा है, जीवन का वह आत्मा है, जिसके द्वारा ही सारे वचन हैं और उस वचन के अनुसार ही इस संसार में परमेश्वर के लोग कार्य करते हैं। इस उद्देश्य को लेकर कि स्वर्ग में उसके लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है। तो क्षमा करना और दूसरों के लिए क्षमा के लिए प्रार्थना करना और क्षमा को स्वयं ग्रहण करना और क्षमा को बांटने का मतलब है कि जब हम इसमें कार्य करते हैं तब ही परिणाम निकलता है। प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दे वचन के प्रकाश को दिया। ये प्रकाश है, क्षमा करना प्रकाश है। मतलब क्षमा करेगा तो परिणाम देगा, नहीं करेगा तो भी परिणाम देगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ये प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है। क्षमा करना आत्मा का प्रकाश है। और इस प्रकाश से यदि वह वंचित हो जाए, एक व्यक्ति परमेश्वर के इस प्रकाश को ना पकड़ सके, उसे अपने जीवन में उतार ना सके, ना ढाल सके, उसे अमल में ना ला सके, उस पर कार्य ना कर सके, तो ये तो आत्मा है, आत्मा का मार्ग है।
स्वर्ग के राज्य का मार्ग है और तुमने इसे अपने जीवन में नहीं उतारा है। आत्मा क्या कहता है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्होंने मुझे मारा है, इन्होंने मुझे प्रताड़ित किया है, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। ऐसा नहीं किया, ऐसा उसने नहीं कहा, बल्कि जो कुछ इन्होंने किया है उनके लिए मैं प्रार्थना तुझसे करता हूँ। उनके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। व्यवस्था के अनुसार ये दंड के भागी हैं, ये तेरे वचन का उल्लंघन है, ये तेरी व्यवस्था का उल्लंघन है, और इस कारण से जैसा इन्होंने मेरे साथ किया है वैसा ही इनके साथ तू भी कर। व्यवस्था तो यही कहता है। व्यवस्था जब इस प्रकार से कहे, ये वचन है, परमेश्वर का वचन है, तो वचन इस प्रकार से जब कहे तो उसका परिणाम निकलेगा। व्यवस्था जब कहता है, पहले से कहता है, लिखित रूप में कहता है, तो एक व्यक्ति के जीवन में उसी के अनुसार परिणाम उत्पन्न करेगा। यदि उसने बुरा किया है तो उसके साथ बुरा ही होगा। यदि उसने बुरा किया है और जब बुरा करने वाला बुरा करते चले जाता है तो लगातार बुरा होता ही रहेगा। एक के बाद एक बुरा होता ही रहेगा। तो यहाँ पर तो प्रार्थना करने वाले की जरूरत है। कौन प्रार्थना करेगा? जिसने बुरा किया है उसके लिए प्रार्थना की जरूरत है। तुम्हें प्रार्थना करना पड़ेगा, या कोई भी प्रार्थना करे या उससे निवेदन करे कि हे पिता, इनके प्राण को बचा। मैं नहीं चाहता कि यह स्वर्ग के राज्य में से वंचित हो जाए, जीवन से वंचित हो जाए, जीवन को खो दे, तेरे राज्य से अलग कर दिया जाए और अनंत मृत्यु में पड़े। और जब इस प्रकार से बीच में लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, अपराध तो उसने किया, प्रार्थना तुम करोगे, प्रार्थना जब तुम करोगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम में वे प्रार्थना सुनी जाती है और परमेश्वर की इच्छा भी है। परमेश्वर की इच्छा है, यदि जघन्य से जघन्य अपराध हो रहा है संसार में, लेकिन यहाँ पर वे उसे दंडित करना तो चाहते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन व्यवस्था के अनुसार परिणाम निकलता है अनंत काल के लिए। परिणाम निकलता है अनंत काल के लिए, अनंत मृत्यु के लिए परिणाम निकलता है। एक व्यक्ति जब इस प्रकार से अपराध करता है, यदि बीच में प्रार्थना करने वाला खड़ा ना हो, उसके लिए निवेदन ना करे, उसके लिए गिड़गिड़ाए नहीं, उसके लिए क्षमा नहीं मांगे और स्वयं क्षमा ना करे और परमेश्वर से हर प्रकार का उपाय करके उसके लिए प्रार्थना करे, तब परमेश्वर
पसीजता है। व्यवस्था सामने होती है, व्यवस्था तो सामने होती है कि जैसा उसने किया उसके जीवन में भर दिया जाए, जैसा उसने किया है वैसा उसके जीवन में भर दिया जाए, जो गड्ढा उसने खोदा है उसके लिए खोद दिया जाए। लेकिन बीच में प्रभु यीशु मसीह सारी मानवता के लिए खड़ा हो गया और सबसे पहले उसका दुष्परिणाम तो मंडली वाले ही लोग भोगते, परमेश्वर की संतान ही भोगने वाले थे। परमेश्वर के वे सारी प्रजा के लोग व्यवस्था के उस दुष्परिणाम को पाने वाले थे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। शारीरिक रूप से यदि वे परिणाम को पा जाते हैं, शारीरिक रूप से परिणाम तो पाते ही हैं, शरीर में जो जैसा उसने किया है शरीर में वैसा उसे भर देना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी आत्मा को बचाता है, वह उसके आत्मा को बचाने के लिए प्रार्थना करता है, जिसके कारण वे अधोलोक में जाने से बच जाता है। अधोलोक इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अधोलोक में यदि एक मनुष्य पहुंच जाए तो दोबारा लौट के नहीं आने वाला। शरीर यदि मर जाता है तो किसी प्रकार से उसे जीवित किया जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अनगिनत लोगों को जीवित किया शरीर में, और आज तक कोई न कोई मनुष्य इस प्रकार से मरने के बाद जीव उठता है शरीर में। लेकिन यदि उसका आत्मा अधोलोक में चला गया, एक मनुष्य का, एक व्यक्ति का आत्मा अधोलोक में चला गया, तो वहाँ से वह वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। शरीर मूल वस्तु नहीं, आत्मा ही मूल है, और आत्मा के बिना शरीर व्यर्थ है। शरीर की कोई कीमत नहीं है। शरीर चाहे मर जाए, खत्म हो जाए, नाश हो जाए, कुछ हो जाए, शरीर में कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यदि आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई मतलब नहीं। तो अधोलोक में जाने से बचाने के लिए परमेश्वर ने सारे जगत के लोगों को अवसर दिया, बार बार क्षमा किया, बार बार अनदेखी की, बार बार अपने चेलों को सिखाता रहा, समझाता रहा, और उसने स्वयं किसी के ऊपर इतना क्रोध नहीं किया जिसका परिणाम उसे अनंत मृत्यु के रूप में भोगना पड़े। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को भी तो क्षमा की जरूरत है, और जब उसे क्षमा की जरूरत है तो उसे क्षमा करना चाहिए, ये भी बात है। लेकिन क्षमा प्राप्त करने के लिए पहले तुम्हें क्षमा करना पड़ेगा। क्षमा प्राप्त करने के लिए पहले तुम्हें क्षमा करना पड़ेगा, तब तुम्हें क्षमा किया जाएगा। तो ये मसीह जीवन के एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकाश है। इसलिए वे प्रभु की प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हमारे पाप, क्योंकि हमारे पाप को क्षमा कर, क्योंकि हम तेरे दूसरों के पाप क्षमा कर सकते। और इस प्रकार से क्षमा की व्यवस्था को स्थापित किया प्रभु यीशु मसीह ने। पहली बार क्षमा की व्यवस्था को
पहली बार स्थापित किया, प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, और जब से उसने उसे स्थापित किया गया, क्षमा एक नए नियम का रूप ले ली। नया नियम इसी को कहते हैं। नए नियम का पहला वचन है, क्षमा से शुरुआत होती है, और वे सारे लोग जो नए नियम से जुड़े हैं, जीवन की आत्मा से वे जुड़े हैं, वे सब इसी व्यवस्था को मानते हैं अपने अपने मन में, और इसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं कि हमें मसीहियों को, परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहिए। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 25 पद। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 25 पद, ये पहली वाणी के विषय में ही है, क्षमा के विषय में ही है। यशायाह 43 अध्याय 25 पद, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त क्या करता हूँ, तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। मैं वही हूँ, अपने नाम के निमित्त। मेरे नाम में ये जुड़ा है, मेरे नाम में क्षमा जुड़ा है, और मैं कैसे इसके विरोध में काम करूं? मैं तो तुम्हें जितना भी मेरे विरुद्ध तुम पाप करोगे, अपराध करोगे, परमेश्वर उन सब को अपने नाम के कारण, क्योंकि नाम में ही तो उसका वचन है, वचन उसी में जुड़ा है, और उसका अर्थ भी वही निकलता है। वह अनुग्रहकारी है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो क्षमा करने वाला क्षमा करने के बदले दंडित करे, क्या ऐसा हो सकता है? क्षमा करने वाला क्षमा करने के बदले दंडित करे, किसी को मार दे। ये तो परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, जिसके अनुसार वो काम करता है, उसकी आत्मा काम करती है, और उसके सारे लोग भी उसी आत्मा के वशीभूत होकर काम करते हैं। वे समय हमेशा सर्वदा क्षमा ही करते हैं। यद्यपि क्रोध में वे कुछ भी करने लगे, लेकिन शांत होने पर वे क्षमा ही करते हैं, एक दूसरे को क्षमा ही करते हैं। और परमेश्वर के नाम का अर्थ ही है क्षमा करने वाला। वह तो तेरे क्या लिखा है, अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। अपने नाम के निमित्त अपराधों को मिटा देता हूँ, मतलब जितना भी अपराध है उसको मिटाने वाला कौन है? जिसका ये वचन है, मिटाने की शक्ति जिसके पास है वही उसे मिटाता है। मिटाने की शक्ति जिसके पास है वही उसे मिटाता है, और जिसे रिकॉर्ड में रखने की वह चाहता है उसका रिकॉर्ड भी रखता है, लेकिन पाप को तो वह मिटाता हूँ कहता है। इसलिए यदि उसने ऐसा कह दिया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखा दिया कि कैसे मिटाता है, किसी के भी पाप को वह कैसे मिटाता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने करके दिखाया। क्या दिखाया? कीमत चुकाकर, कीमत चुकाकर उसने पाप को मिटाया। ऐसे भाषणबाजी उसने नहीं किया कि हाँ मैं तेरे पाप को मिटा देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। उस पर कोई भी कार्य नहीं किया, केवल मुंह से बोल दिया तो उसके पाप नहीं मिटने वाले हैं, उसके अपराध मिटने वाले नहीं। लेकिन जब उसमें काम किया, उसने
और क्या किया, अपना प्राण दिया, तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसकी सारी सज़ा अपने ऊपर लेकर स्वयं दंड का सामना किया। तो इस प्रकार से अपने नाम के निमित्त परमेश्वर ने अपनी पहली वाणी में नए नियम की पहली वाणी को सामने रखा, अपने उद्देश्य को रखा, नए नियम के पहले उद्देश्य को रखा, क्षमा करने का उद्देश्य जीवन के आत्मा के विषय में, जीवन के आत्मा की या वाचा के रूप में तुझे प्रत्येक मनुष्य के साथ जुड़ी हुई ये व्यवस्था है, नए नियम की व्यवस्था है। तो यह वही वाणी है जिसे उसने अस्तित्व में लाया, नए नियम के रूप में क्षमा के नियम को उसने यहाँ पर सिद्ध किया, बोलकर, चुपचाप नहीं किया, बोलकर किया कि मैं ऐसा करता हूँ, तुम भी ऐसा करो, क्षमा करो, क्योंकि क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यशायाह 44 अध्याय 2 पद। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, जो कहता है हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यीशु मत डर। तो हियाव भी देता है, परमेश्वर हियाव देता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हियाव देता है कि वह हम ना डरे, मेरे पास सब उपाय है, मेरे पास सब उपाय है। और यशायाह 43 का 25 अभी हमने पढ़ा, या वह वचन है या वह प्रतिज्ञा है क्षमा के विषय में, यह प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में आप सभी लोग उपयोग में ला सकते हैं। क्षमा के इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। तुम्हें क्षमा के विषय में पूर्ण जानकारी चाहिए। यदि पूर्ण जानकारी नहीं है और तुम असमंजस में हो, क्यों असमंजस में हो? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है तुम्हें नहीं मालूम। यद्यपि जब तक परमेश्वर की इच्छा मालूम ना हो तो मनुष्य डरे डरे प्रार्थना करेगा, क्या पता परमेश्वर ऐसा चाहता है कि नहीं। तुम्हें पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर ऐसा करता है और करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने प्रार्थना करने का हमें अधिकार दिया है और हम मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर ऐसा करेगा, नहीं का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह उसकी इच्छा है। वह अपराधों को मिटा देता है, पापों को क्षमा कर देता है, अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त करता है। तो क्षमा के विषय में उसने इस प्रकार से नए नियम के उस वाचा को, उस प्रतिज्ञा को मनुष्यों को दिया और बताया कि इस प्रकार से तुम्हें अपने जीवन में इसे ढालना है। और यहीं तक पहली वाणी है और पहली वाणी यहाँ पर समाप्त होती है।